हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राइज ऑफ वॉल्स मूवी का 6th और 7th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मार्कस और मैरी चट्टान के पीछे छिपकर बच्चों को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी मार्कस मदर को देखता है और मैरी को लेकर छिप जाता है। मदर के जाने के बाद मार्कस मैरी को लेकर वहां से भाग जाता है। मदर घर आती है और फादर से कुछ बातें करने लगती है, जिन्हें हंटर छिपकर सुनने लगता है। मदर हंटर से कहती है कि तुम अगली बार हमें ज्वाइन कर सकते हो। तभी सीन रात पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वीटा और टैम्स्ट बातें कर रहे होते हैं, जहां पर वीटा बताती है कि ये डॉल उसको टैली ने दी है। टैम्स्ट उसे बताती है कि टैली मर चुकी है। तभी मदर उनके पास आती है और उन्हें सोने के लिए कहती है। वीटा वहां से चली जाती है और मदर टैम्स्ट से उसके और उसके बच्चे के बारे में पूछने लगती है, जिस पर टैम्स्ट कहती है कि वो खुद को और अपने बच्चे को ना मारने की कोशिश कर रही है। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पॉल एक वेपन बनाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। तभी फादर हंटर के पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और हंटर को लकड़ियां देकर अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। तभी हंटर को चट्टानों के पीछे से एक फूड कैन मिलता है, जिसे वो उठाकर देखने लगता है। ये फूड कैन फ्रेश था, जिससे हंटर को पता लग जाता है कि सोल्जर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो उस फूड कैन को अपने बैग में डाल लेता है और वहां से चला जाता है। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स जंगल में आ गए हैं। मार्कस एक सोल्जर के साथ बच्चों को बचाने का प्लान बना रहा होता है। तभी उन्हें वहां पर एक स्पेसशिप मिलती है। तभी सीन मदर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मदर दीवार पर बनी हुई ड्राइंग्स को देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी सीन पॉल पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पॉल ने क्रीचर्स को मारने के लिए एक वेपन बनाया है, जिस पर कैंपियन पॉल को मारने लगती है। फादर कैंपियन को मदर के पास ले आते हैं और सच बताने के लिए कहते हैं। मदर और कैंपियन के बीच में बहस होने लगती है, जिस पर कैंपियन गुस्से होकर वहां से चली जाती है। मदर फादर से पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा करते हो जब मैं जंगल में जाती हूँ। फादर मदर से मना करते हैं। तभी मदर फादर को वो ड्राइंग्स दिखाती है और ये कहती है कि ये ड्राइंग्स तुमने बनाई हैं। फादर बताते हैं कि ये सभी ड्राइंग्स टैली ने बना रखी हैं। मदर फादर पर गुस्सा करने लगती है। तभी मदर को कुछ महसूस होता है और वो वापस जंगल में चली जाती है और उस स्पेसशिप के अंदर लेटकर दूसरे टाइमलाइन में चली जाती है, जहां पर वो उस अनजान आदमी से मिलती है और उसे किस करके इंटीमेट होने लगती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मार्कस हेलमेट मैन को शील्ड लेकर मदर के सामने खड़ा कर देता है। तभी मदर को हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके ऊपर वाइट कलर का लिक्विड गिर रहा है। तभी मदर हेलुसिनेशन से बाहर आती है और देखती है कि सब कुछ ठीक है। तभी मदर प्रेजेंट में उठती है और वो शील्ड मदर की सारी पावर को अब्जॉर्ब करने लगती है। मदर बेहोश हो जाती है। वो शील्ड मदर की पावर को झेल नहीं पाती और वहां पर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कई सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। मदर उठती है और अपनी पावर से वहां के सभी बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उठाकर ब्लास्ट कर देती है, जिससे वहां पर सभी सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। तभी सीन मैरी पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी कुछ सोल्जर्स के साथ बच्चों को बचाने के लिए चली गई है। वो सोचती है कि मार्कस मर चुका है और वो अकेले ही उन सोल्जर्स के साथ बच्चों को बचाने के लिए चली जाती है। मैरी पॉल को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी फादर को कुछ महसूस होता है और वो सभी बच्चों को स्पेसशिप में बैठने के लिए कहता है। सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। तभी फादर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स वीटा के पास आ रहे हैं। तभी वह उन सोल्जर्स को मार देता है और वीटा को स्पेसशिप में बिठाकर पॉल और मदर को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हंटर सोल्जर्स को बता देता है कि फादर एक घर के पीछे छिपे हुए हैं, जिस पर सोल्जर्स हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। तभी मदर वहां आ जाती है और उनमें से कुछ सोल्जर्स को मार देती है। बाकी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। मदर फादर के पास बैठकर उसे देखने लगती है। तभी सीन मार्कस मैरी पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि मार्कस मदर के हमले से बच गया था और वो भागकर मैरी और पॉल के पास आता है। तभी मार्कस पॉल को
पूछता है कि मदर की पावर किस चीज़ में है। पॉल बताता है कि मदर की पावर उसकी आंखों में है जो उसके गले में रखी थैली के अंदर है। मार्कस पॉल को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वो थैली लेकर आओगे। पॉल इस पर राजी हो जाता है, जहाँ पर वो मैरी पर गुस्सा करता है कि वो उसके लिए नहीं रुकी। तभी सीन मदर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मदर फादर के अंदर से गोलियां निकाल रही होती है। पॉल वहां आकर मदर के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी कैंपियन और हंटर के बीच में बहस होने लगती है। पॉल मदर के गले से वो थैली काट कर वहां से भाग जाता है। मदर पॉल का पीछा करती है। तभी मार्कस एक चट्टान के पीछे से मदर पर हमला करके उसे अधमरा कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी उसे एक विस्परिंग आती है और वो मदर को तड़पता हुआ छोड़ देता है और पॉल से उस थैली को लेकर उसे गले लगा लेता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मदर बेहोश हो गई है और कैंपियन उसके पास बैठकर रो रही है। तभी मार्कस कैंपियन को पकड़कर एक घर में बंद कर देता है और सोल्जर्स मदर को दूसरे घर में रस्सी से बांधकर टांग देते हैं। मार्कस फादर के पास चला जाता है जो कि बेहोश था। मार्कस फादर के सिस्टम में चेंजेस करने लगता है, जिस पर मैरी मार्कस पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्कस मदर के पास आता है। मदर मार्कस से बच्चों और कैंपेन के बारे में पूछती है और मार्कस बताता है कि सब बच्चे ठीक हैं। मदर कहती है कि तुम्हें अपना बच्चा मिल गया है, अब मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो। मार्कस मदर को खरी खोटी सुनाने लगता है और मदर और मार्कस के बीच में बहस होने लगती है। मार्कस गुस्से में बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंपियन को किसी की विस्परिंग सुनाई देती है। देखने पर उसे टैली की डोल मिलती है जिसके अंदर एक नाइफ होता है। तभी पॉल कैंपियन के पास आता है और उसे जस्टिना के पास सोल एक्सेप्ट करने के लिए ले जाता है। जस्टिना कैंपियन को सोल एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, जिस पर कैंपियन वहां से उठकर भागने लगती है। तभी सोल्जर्स के कहने पर फादर कैंपियन को पकड़कर उसी घर में बंद कर देते हैं। तभी सीन रात पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्कस फादर के साथ मदर को जंगल में लेकर जा रहा है। जंगल में पहुंचकर मार्कस फादर से कहता है कि मदर को गड्ढे में गिर दो। तभी मार्कस को एक विस्परिंग सुनाई देती है और वो हेलोसिनेट करने लगता है। मार्कस अपनी रियल आइडेंटिटी से लड़ने लगता है और फादर मदर को गड्ढे में गिरने से बचा लेते हैं। मदर गड्ढे से निकलकर वहां से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मार्कस घायल हालत में घर पहुंचता है और मैरी उसका इलाज करने लगती है। 7th एपिसोड यहीं पर एंड होता है और एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।